तनावपूर्ण है, लेकिन पीड़ित परिवार से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवार लखनऊ जाएगा और वहां पर सीएम आवास पर मुलाकात होगी। राम गोपाल मिश्रा, जिसकी गोलियों से जिसको छलनी कर दिया गया था उपद्रवियों की तरफ से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सख्त निर्देश है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों पर की जाएगी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब गोपाल मिश्रा के परिवार से मिलेंगे तो क्या बात होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों का दुख दर्द बांटेंगे, तो वहीं सीएम की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए मदद का ऐलान भी किया जा सकता है। पीड़ित परिवार और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की मुलाकात राजधानी लखनऊ में होगी। सीएम आवास जाकर राम गोपाल मिश्रा के परिवार वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और पूरी घटना की जानकारी देंगे। मुलाकात के दौरान मेहसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पीड़ित परिवार उनके बेटे को गोली मारने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने वाला है। आपको याद दिला दें कि 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन जुलूस जब महाराजगंज बाजार में अब्दुल हमीद के घर के पास से निकला था तो डीजे बजाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दंगाइयों ने पत्थर और गोलियां चला दी और गोली लगने से ही राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। राम गोपाल की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पीड़ित परिवार अब सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच हिंसा मामले में जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उसमें हुआ क्या है पूरा मामला आपको बता देते हैं, पूरी टाइमलाइन क्या है। मूर्ति विसर्जन यात्रा पर फायरिंग हुई थी और पथराव भी हुआ था, तस्वीरें वहां से सामने आई थी। इसके बाद श्रद्धालु राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ता चला गया। युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा था कि लोगों ने वहां आगजनी करनी शुरू कर दी। लोगों ने इलाके में कई जगहों पर तोड़फोड़ की और कई वाहनों को, दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद मुख्य आरोपी सलमान समेत कई पर केस दर्ज कर लिया गया है और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य आरोपी सलमान की तलाश में एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं। कल आपको दिखाया था हमने कि एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और वहां स्थिति को उन्होंने संभाला, उसके बाद हालात बेहतर हुए हैं। पुलिस की हिरासत में 30 से ज्यादा उपद्रवी अभी हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है यानी कि सलमान, उसकी तलाश लगातार जारी है। बहराइच में जगह जगह पीएसी और आरएएफ तैनात कर दी गई है। पूरे बहराइच को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की पुलिस फोर्स बहराइच में तैनात कर दी गई है। केवल बहराइच की ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों की भी पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, जिससे कि अगर कोई भी हालात बिगाड़ने की कोशिश करता है तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। प्रभावित इलाके में आधार कार्ड देखकर एंट्री दी जा रही, किसी का घर है तो आधार कार्ड देखकर एंट्री दी जा रही है। बहराइच के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल अभी भी बंद हैं, वहां पर किसी तरह से कोई भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिससे कि कहीं कोई अफवाह ना फैल सके और हालात सामान्य रहें। और रुख करते हैं सागर का। तो बहराइच में हालात से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हालात अभी भी तनावपूर्ण लगातार बने हुए हैं। सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर इस समय वहां पर तैनात हैं। बहराइच में पीएसए की 12 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। वहां पर कई जवान इस समय लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद एंट्री मिल रही है। यूपी के बहराइच में हालात अभी तनावपूर्ण है। यूपी एसटीएफ, कई जिलों की पुलिस बल की तैनाती, जो 20 किलोमीटर एरिया का जो दायरा है वहां पर भी सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से एक्टिव है। अगर हम बात करें आसपास के घरों की, तो कई घरों में इस समय जो वहां के पुरुष हैं वो गायब तक हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। अधिकारी सतर्क हैं वहां पर कि कौन कौन से पुरुष थे, क्योंकि अब उनका पता लगाया जा रहा है जिन लोगों ने कल के दिन दंगे में नुकसान किया है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, एक अस्पताल में आग लगा दी गई, वहां पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। रिपब्लिक भारत सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, दिखा रहा है राम गोपाल के जो हत्यारे हैं, इसके साथ ही साथ पूरी जांच। ये देखिए तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं लगातार। पुलिस बल की कंपनियां वहां पर एक्टिव हैं, चप्पे चप्पे पर। एसटीएफ चीफ भी वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और वहीं पर रात में रुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचेंगे राम गोपाल के परिवार से मुलाकात के लिए। देर रात की ये तस्वीरें आप देखिए, उसके पहले जो आपने देखी वहां पर सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से चौकन्ने। तो दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनकी तलाश तेज हो गई है और अभी तक आपको बता दें कि लगभग 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो फरार हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। अलग अलग जगह पर पुलिस दबिश दे रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं।
जिन लोगों ने बहराइच को सुलगाया उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दंगाइयों को उनकी सही जगह यानी जेल पहुंचाने के लिए योगी की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बहराइच हिंसा से जुड़े अब तक करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं जो दंगाई फरार हैं, उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस बहराइच का चप्पा चप्पा छान रही है। यूपी एसटीएफ को भी अब दंगाइयों को पकड़ने के काम में लगाया गया है। मकसद साफ है कि जो लोग भी बहराइच को सुलगाने में शामिल थे वो अब बचने वाले नहीं हैं। वो चाहे जहां छिप जाएं, योगी की पुलिस उन्हें ढूंढकर सामने जरूर लाएगी और उन्हें वहीं पहुंचाएगी जो इन दंगाइयों की सही जगह है। पुलिस की कार्रवाई से अब पूरे बहराइच में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े जाने के डर से दंगाई बिल में जा छिपे हैं, लेकिन पुलिस भी उनका साए की तरह पीछा कर रही है। हालांकि बहराइच में तनाव अभी भी बना हुआ है, इसीलिए एक तरफ जहां प्रशासन की कोशिश बहराइच में कानून व्यवस्था को पटरी पर फिर से लाने की है, तो वहीं दूसरी तरफ दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाने का भी प्लान तैयार है कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। फिलहाल तनाव को देखते हुए बहराइच में 12 कंपनी पीएसी, आरएएफ के जवान, 1 दर्जन से ज्यादा जिलों की पुलिस और यूपी एसटीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के कई बड़े और भरोसेमंद अधिकारी भी लखनऊ से बहराइच पहुंच चुके हैं, जो बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है, इस मामले में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द ही सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 30 लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन लोगों ने बहराइच में माहौल खराब किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे जिन पर हमला हुआ है, जिनके घरों को नुकसान हुआ है, जिनकी दुकानों को नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से कि तमाम हालातों पर नजर अधिकारी खुद बनाकर रखें, जिससे कि एक बार फिर से स्थितियां वैसी ना हो जो कल दोपहर में देखने को मिली थी। यही वजह है कि पूरी बहराइच को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हम लगातार ग्राउंड जीरो से भी आपको बता रहे हैं, या उस जगह पर जहां पर कल पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी, वहां पर किसी को भी इकट्ठे होने या घरों से बाहर निकलने की परमिशन फिलहाल नहीं है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और इसके अलावा पूरे बहराइच में अलग अलग जगहों पर जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां पर भी और जहां हिंसा नहीं हुई उन इलाकों में भी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे कि एहतियातन कदम उठाते हुए हालात बिगड़ने को लेकर, अगर बिगड़ते हैं एक बार फिर से हालात, हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ऐसी स्थिति नहीं होगी दोबारा, क्योंकि अब अधिकारी वहां पर कैंप कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार अधिकारियों से बात की जा रही है। साथ ही मौके पर खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बढ़ते हैं आगे। खाने में थूकने और अपशिष्ट पदार्थ मिलाने के मामले में सख्त कानून लाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग जगहों पर लगातार रोटी बनाते हुए थूकने के या फिर पिछले दिनों गाजियाबाद में जो मामला सामने आया था जूस में यूरिन मिलाने का, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में सख्त कानून लाने की तैयारी की जा रही है। खाने में थूकने और अपशिष्ट पदार्थ मिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ा और कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में अलग अलग जगहों पर यह बात ही है लगातार कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और अब सरकार कानून लाने की तैयारी में है। और दिल्ली में हत्या हुई थी जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के हर्ष विहार में हुए सनसनीखेज मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 12 अक्टूबर को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को मृत हालत में अस्पताल लाया गया जिसे चाकू लगा हुआ था। मामले की जांच के लिए जब अधिकारी अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि मृतक को चाकू लगने के कारण अस्पताल लाया गया। जब शिकायतकर्ता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सड़क पार करते समय कुछ बाइक सवार 3 लड़कों से उनका झगड़ा हुआ था और झगड़े का कारण था बाइक का टच हो जाना।
इसके बाद पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने विकास नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मर्डर के समय इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है और आगे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मामला छत्तीसगढ़ का आपको बताते हैं, जहां पर मां बेटी की हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोपी के घर में लोगों ने आग लगा दी है। वहीं